अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरियर टाउन कराची। रियल एस्टेट मार्केट अपडेट लेके आज आपके साथ मौजूद हूं। और काफ़ी टाइम हो गया कोई भी व्लॉग नहीं कर पाया, और कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात भी थी, और उसके साथ मार्केट का भी आपको अपडेट होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट किस पैटर्न पे चल रही है बैरियर टाउन कराची की। और टाइम टू टाइम हम आपको जो बैरियर टाउन कराची की रियलिटी होती है वही अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बैरियर टाउन कराची मार्केट अपडेट से रिलेटेड होगा। उसके साथ साथ हम बहरिया होम्स यानी कि बहरिया के अपने दिए हुए जो विलाज हैं 152 गज से लेके 350 गज के जो विलाज हैं उनकी मार्केट की वैल्यूज़ कहाँ आके पहुंच गई हैं और उन पे ट्रेडिंग आया हो रही है या नहीं हो रही। इस हवाले से भी हम अपनी इस वीडियो के लास्ट में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स भी आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो तक आसानी से पहुंच जाए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बैरियर टाउन कराची में डेली जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हम बात कर रहे हैं याद रहे बायर एंड सेलर के हवाले से, वो बहुत ही मिनिमम है। जितनी क्वांटिटी अगर हम देखेंगे कि सेलर की है उतनी ही क्वांटिटी बायर की भी है, तो दोनों मकसद ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि बैरियर टाउन कराची पे जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं या जो भी बैरियर टाउन कराची के मामला चल रहे जो कि आपके इल्म में है ही, उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट में कोई ख़ासा फ़र्क हमें नज़र नहीं आया। वैल्यूज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर जो प्लॉट सपोज़ करें कि इस प्रेस रिलीज़ से पहले हमें मिला करता था 35 लाख रुपए का, तो आज भी अगर हम उसको बाय करने जा रहे हैं तो वो कोडिंग उसकी 35 लाख की ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से 25 लाख की कोडिंग पे आ गया या 20 लाख की कोडिंग पे आ गया। और एक अच्छी चीज़ बहुत मुझे जो लगी इस प्रेस रिलीज के आने के बाद, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी समझदार क्लाइंट हैं और उन्होंने एक अच्छा स्टेप ये लिया कि इमिजिएटली बगैर सोचे समझे मार्केट के अंदर अपनी इन्वेंटरीज को सेल पे नहीं लगाया। मींस कि घबराए नहीं, मकसद कि यार अब बैरियर टाउन कराची क्या ख़त्म हो जाएगा, बैरियर टाउन कराची में हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। उस चीज़ पे एक आप लोगों की तरफ से मैं बड़ा खुश हुआ जो कि आप लोगों ने अपनी इन्वेंटरीज को मार्केट के अंदर होल्ड रखा और आज भी होल्ड करा हुआ है। लेकिन बैरियर टाउन कराची जो कि एक इंटरनेशनल लिविंग आपको प्रोवाइड कर रही है, ये ऐसी एक सोसाइटी है जो बैरियर टाउन कराची ने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। ना इससे पहले कोई ऐसी सोसाइटी हमने देखी और ना ही हम ऐसा देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई ऐसी सोसाइटी मिलेगी। बात आ गई बैरियर टाउन कराची और इसके अतराफ में कई सोसाइटीज़ मौजूद हैं और उन सोसाइटीज़ का क्या हाल है ये भी आपको अंदाज़ा है ही। और बैरियर टाउन कराची की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जो कि बैरियर टाउन कराची 10 साल का या 11 साल का अरसा गुजरा, उस 11 साल के अरसे में आज आप इतना बड़े एरिया के अंदर आके घूम रहे, फिर रहे, देख रहे कि मकसद माशाल्लाह से ऑक्युपाइड हुई हुई ये चीज़ें और लोग रह भी रहे यहाँ पर। और अच्छा लाइफस्टाइल बैरियर टाउन कराची जो कि अपने तमाम रेजिडेंट्स के लिए प्रोवाइड भी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके दरमियान भी आती हैं, काफ़ी लोग जो यहाँ रहते हैं उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि यार बैरिया ऐसा करता है या बैरिया ऐसा करता है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स हजरात जो है उनको ज़्यादा एतराज़ात यही है कि अपने बैरियर टाउन कराची जो है ना अपने मामलात हल नहीं करता। ये हल इतनी जल्दी होने भी नहीं है, आप अपने जहन में रखिएगा। और मैं फिर कहूँगा, मैं अपने वीडियो कंटेंट में कई बार इस चीज़ को डिफाइन कर चुका हूँ। ये काफ़ी अरसे तक ये मामलात चलते रहेंगे जब तक बैरियर टाउन कराची रकबे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% जब तक ऑक्युपाइड नहीं होता तब तक ये एलिगेशंस आते रहेंगे। इसका मूड होगा वो आके यहाँ पर बैरियर टाउन कराची के साथ कोई ना कोई एलिगेशन लगाता रहेगा। तो ये तो तय है कि अगर आपने बैरियर टाउन कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने जहन में ये रखिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। यहाँ पर ज़ाती तौर पे कोई मलिक साहब के अपने घर नहीं बने हुए, ज़ाती तौर पे कोई मलिक साहब के अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स नहीं बने हुए, जो कि मलिक साहब पे अगर कोई मामलात आते हैं उनके कोई सियासी जिस तरीके से अभी हम मामलात देख रहे हैं कि उस मामलात के बिहाफ पे कि आप लोगों की प्रॉपर्टी या आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हिट होगी। तो ऑब्वियसली ये चीज़ इदारे भी समझते हैं काफ़ी क्लोजली कि कौन सी चीज़ किसके पास थी, कहाँ भेज दी और किस तरीके से कौन कहाँ पैसा ले गया। बहरहाल ये एक अलग मौक़िफ़ है हमारा। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें,
साथ-साथ एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ जो कि डेली एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अलबत्ता नैब की तरफ से विज़िट्स हो रहे हैं बैरियर टाउन कराची में, और आप सुन भी रहे, कोई कहता है हेड ऑफ़िस बंद हो गया, कोई कहता है हेड ऑफ़िस में ट्रांसफ़र रुक गए, जबकि इसमें कोई ऐसी हक़ाइक़ नहीं है जो मैं आपसे बयान करूँ। हेड ऑफ़िस में जितने भी ट्रांसफ़र्स हैं वो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं और चल भी रहे हैं। इसी तरीके से नैब के हवाले से मुख्तलिफ़ टाइम पे टीमें हमने ज़रूर देखी, बैरियर टाउन कराची में आ रही है, वो अपना सर्वे कर रही, और जो सर्वे कर रही है उस सर्वे में अभी तक तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ उनको अभी मिली भी नहीं है, और अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती तो वो न्यूज़ आपको फिर एक प्रेस रिलीज़ के थ्रू शाया कर दी जाती और आपको पता चल जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया इस सिलसिले को चलते हुए। अल्लाह करेगा बेहतर होगा जो भी होगा, क्योंकि उसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों की सरमायाकारी यहाँ पर हुई भी, आप लोगों के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों के विलास यहाँ पर मौजूद है। तो अल्लाह ताला भी जानता है हकीकत को, कौन-सी हकीकत है, आपने किस तरीके से कौन-सी चीज़ ली है। तो ये हक़ाइक़ हमसे ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला जानता है, और इंशाअल्लाह एक अल्लाह की मदद भी आती है। बहरहाल आप लोगों को मोटिवेट करने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि हमें जब इस दुनिया में आ गए ना, तो हमें हर चीज़ से को फ़ाइट करना पड़ेगा, और अगर हम डरते रहेंगे तो बस वो फिर डरते ही रहेंगे। लेकिन अलबत्ता बैरियर टाउन कराची की मार्केट बड़े गुड साइन पर है, और गुड साइन इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की जो वैल्यूज़ है वो कोई ख़ासा गिरती हुई हमें नज़र नहीं आई, जबकि एक बहुत बड़ी बात थी, और हमें ऐसा लगा था कि शायद इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बैरियर टाउन कराची की मार्केट में। अलबत्ता उसमें आप लोगों का एक अच्छा सपोर्ट रहा, और उस सपोर्ट के रिजल्ट्स यही आ रहे हैं कि मार्केट एक अपनी जगह स्टेबल है। ये है कि बायर मौजूद नहीं है, जब बायर अगर कोई परचेज भी कर रहा है, जो प्राइस ब्रैकेट चल रही है वो उसी की सराउंडिंग में ही चीज़ को लेना चाह रहा है तो ले रहा है बेशक, और जो बेचना चाह रहा है वो बिल्कुल बेच रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो रेडी प्रॉपर्टीज़ है जो कि विला की सूरत के अंदर है, उनके अंदर भी हमें प्राइस के अंदर कोई ख़ासा डिक्रीज़ होता हुआ अमाउंट नज़र नहीं आया। मैं बात करूँगा आपसे आफ्टर प्रेस रिलीज़ है, जो कि मार्केट में एक अच्छा बूम आया था, और जो कि 1 करोड़ 70 या 75 लाख के प्राइस ब्रैकेट में जो विलास सेल हो रहे थे, प्रेजेंट 11 ए के या 10 ए के, वो विलास आज भी मार्केट के अंदर इन्हीं प्राइस के अंदर हमें कोट हो रहे हैं, और अलबत्ता सेल परचेज भी होती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट सिटी विलास से भी रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट वो भी जो है अपने प्राइस जो है बरकरार रख के बैठा हुआ है, जो कि 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ रुपए में आपको पहले भी इन्वेंट्री मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। देखिए अहम बात यह है कि बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना बनता है और करी जा सकती है, डेवलप सोसाइटी, और इसलिए करी जा सकती है कि जो चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड आके नज़र आ रही है, जो कि आप रियलिटी में देख रहे हैं कि यार ये भी घर बने हुए हैं, ये भी विलास बने हुए हैं, ये भी हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है। तो जो चीज़ ऑक्युपाइड हो जाती है और जो चीज़ बन जाती है ना, उसका अल्टीमेटली एंड टू एंड रिजल्ट यही आते हैं कि उसको अगर वो इल्लीगल थी तो कुछ ना कुछ दे दिला के उसको लीगल कर दिया, और लीगल करने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी फिर सेव हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा किसी एक न्यू मैसेज के साथ, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से हक़ाइक़ बयान करता रहूँ अपने इस चैनल के तवज्जुह से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ये वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी हमारे ये मैसेज पहुँचते रहा करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।